हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एलिगेंट एबी कॉन्सेप्ट एकेडमी में। आज जो क्वेश्चंस मैं लाया हूं मैथ्स का डिस्कस करने के लिए, वो मेनली जो एलिगेंट टेस्ट लेती है, टेस्ट सीरीज लेती है हर एक सप्ताह, उसी का जो टेस्ट नंबर 4 है उसको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, उसके मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। और ऐसे ही अब हर एक वीक जो टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज एलिगेंट में जो चलता है, उसका मैथ्स का क्वेश्चन हर एक वीक में अपलोड करता जाऊंगा। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन जो दिख रहा है, जो आज टेस्ट दिए होंगे एलिगेंट में आके, वो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आने वाले टेस्ट जो होने वाले हैं उसके लिए हम लोग लास्ट में बात कर लेंगे। ठीक है, तो मैथ्स का जो लेवल था आज, यही लेवल मेंटेन रहने वाला है। ठीक है, अब आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, आप सोचिएगा पंचायत सचिव ऐसा क्वेश्चन आए तो वो मुमकिन नहीं। ठीक है, आप ग्रुप बी ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए क्वेश्चन का लेवल भी इसी तरह होना चाहिए। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका 81 दिख रहा है आपका स्लाइड पे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर। ठीक, प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत। तो आपको पता होगा फर्स्ट इवन नंबर्स का एवरेज का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, आप रिवाइज किए होंगे, तो वो होता है n+1। ठीक, ये प्रथम सम संख्या के बारे में बात हो रहा है, प्रथम सम संख्या। ठीक है, और अगर हम बात करें फर्स्ट ऑड नंबर्स की एवरेज की बात करें तो उसका एवरेज होता है n। ठीक है, जहां पर फर्स्ट ऑड नंबर मतलब प्रथम विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्या, यहां तक। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, बिना फॉर्मूला के भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम कम होने के कारण हम लोग फॉर्मूला पे काम करेंगे। ठीक है, तो आपके पास प्रथम जो सम संख्या है वो कहां तक बोला है, आप देखिए यहां पर आपसे बोला है प्रोडक्ट ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर। तो फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर क्या क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा 1, 3 से लेके, आप ऐसे नहीं जाए तो ज्यादा अच्छा है, आप फॉर्मूला का यूज करें, ऐसे आपको टाइम लग जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर, तो आप देखिए यहां पर ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला आपका क्या है, n। और आपको एक बता दे, n होता है इंग्लिश में पहले नंबर ऑफ टर्म्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर आप n को हिंदी में बोल सकते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये ठीक है इतना। तो फर्स्ट ऑड नंबर, तो आपका ऑड नंबर कितना लेने बोला है, 10, तो आपका n यहां पर 10 हो गया। ठीक है, तो एवरेज भी इसका कितना हो जाएगा, 10 ही होगा। ये ठीक है। उसी तरह से आपका बोला है पहला 15 सम संख्या, तो यहां पर n कितना हो गया, 15, लेकिन सम संख्या का औसत कितना है, n+1 होता है। यहां आप गौर करेंगे n+1 होता है, तो आपका एवरेज कितना हो जाएगा, आपका एवरेज हो जाएगा 15 + 1 मतलब 16। तो आपसे दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, ये जो आप आंसर लाए हैं ये, ठीक, और ये जो आंसर लाए हैं इसका गुणनफल पूछ रहा है। तो 10 × 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 160, और यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को फॉर्मूला बेसिस पर हम लोग देखें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये भी एक क्वेश्चन था, आज स्टूडेंट लोग बहुत पूछ रहे थे
कि ये क्या लिखा हुआ है, 31/3% लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है। तो ये 33 1/3 नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3 1/3%। ठीक है इतना। तो 3 1/3% मतलब होता है 3/, इसको आप जब ब्रेक करेंगे, एक सेकेंड, इसको जब आप ब्रेक करेंगे 3 1/3% को, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, 1/3%। तो 3 तिया 9 और 1 10/3, और परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 100, और इसको काट देंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1/30। तो आप 1/3% को क्या बोलते हैं 1/30, और 1/30 का लॉस हुआ है। ठीक है, 1/30 का लॉस हुआ है, हानि हुआ है। तो आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, यहाँ जो बेस पर वैल्यू है इसको हम लोग सीपी बोलते हैं, क्रय मूल्य, और एक का नुकसान हो गया है, एक का हानि हुआ है, मतलब आप सामान को बेचे कितना में होंगे, आपका एसपी, आपका विक्रय मूल्य कितना होगा 29 होगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को डिटेल में करते हैं। यहाँ पर आपको 3 चीज का जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर एक सीपी, एक एसपी और एक एमपी का। ठीक है, सीपी मतलब क्रय मूल्य हो गया आपका, एसपी मतलब विक्रय मूल्य हो गया, और एमपी मतलब अंकित मूल्य हो गया आपका। ठीक है, तो हिंदी में इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ऑफ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर बेचता है, मतलब आपका अंकित मूल्य 4 है और आपका विक्रय मूल्य कितना है, सॉरी उल्टा लिख दिए, आपका अंकित मूल्य, एक सेकेंड, आपका अंकित मूल्य 5 है और आपका विक्रय मूल्य कितना है 4। यहां तक ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको ये करने से, ये जो आप किए 4/5, ये करने से आपको 1/3% का हानि हो रहा है। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे आपका विक्रय मूल्य यहां पर कितना बन रहा है 4, लेकिन विक्रय मूल्य यहां पर कितना बन रहा है 29। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो 4 है वो किसका मान है 29 का। तो अगर हम 30 का मान निकाल ले तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। इतना आप लोग अगर प्रैक्टिस किए हैं इतने दिन से तो आप ये कर पा रहे होंगे। तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4/29 गुना 30। अब ये एक क्या है, ये सब अनुपात बन गया। ठीक है, अब अनुपात को जब हम लोग, अनुपात को आपको लिखने आता होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ये हो गया 4 तिया 120 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, 29 गुना करेगा 4 से, 29 चौके 116, 29 गुना करेगा 5 से, 29 पचे 145। ठीक है, तो ये आपका अनुपात आ गया क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का, जो कि कितना है 120, 116 और 145। तो आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन पर, उस पर आप फोकस कीजिए। आपसे पूछ रहा है अगर वो अंकित मूल्य पे बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो अंकित मूल्य कितना है 145, आप खरीदे 120 में, आपको बोल रहा है 145 में बेचने के लिए, मतलब आपको कितना ज्यादा में आप बेच रहे हैं 25 रुपए में ज्यादा में बेच रहे हैं। तो आपसे प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे प्रतिशत लाभ, कैसे निकालेंगे, 25 ऊपर, सीपी नीचे, क्रय मूल्य नीचे रहता है सबको पता है, और गुना करेंगे किससे 100 से, इतना आपको पता होगा। तो इसको हम लोग काटेंगे 5 से, और इसको हम लोग काटेंगे 24 से, इसको हम लोग काटेंगे 6 से, और इसको हम लोग काट देंगे 25 से। तो आपका कितना आ गया बाबू, आपका आ गया 125/6। जब आप इसको सॉरी, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर लगभग 21% के नजदीक आ जाएगा। अब डिवाइड करके देख ही लेते हैं हम लोग। 6 से हम लोग अगर डिवाइड कर रहे हैं 125, ठीक है, तो 6 दूनी आपका कितना हो गया 12। ठीक है, और 20 पॉइंट समथिंग, तो 20 पॉइंट समथिंग आप इसको डिवाइड करेंगे, चलिए पूरा कर देते हैं।
तो ये लगभग आपका आ जाएगा 6.8 या 20.8। तो 20.8 के नजदीक कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था। ठीक, जो भी डाउट था आपका ये 3 1/3 में था, बाकी क्वेश्चन में और कोई चेंजेस नहीं था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत है मैथ्स में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक अ मैन वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। एक स्क्वायर फील्ड है, एक वर्गाकार फील्ड है। एक आदमी है, वो इसके विकर्ण से होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो विकर्ण से होते हुए जा रहा है और इस विकर्ण से होते हुए उसका स्पीड कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना कितना समय में ये जा रहा है? 5 मिनट में जा रहा है। तो हम इस विकर्ण का लंबाई निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बोलिए। ठीक है, हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? और डिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं हम लोग? विकर्ण का। ठीक, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, ये आप जानते होंगे पहले से। ठीक है, दूरी बराबर 4 गुना समय। ठीक, तो स्पीड आपका कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम कितना है? 5 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो ये हो गया आपका 15 चौके नीचे कट गया, तो आपका आया कितना? 1/4 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे आपसे मीटर में पूछ रहा है, तो 1/4 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का 1/4। ये आप समझ पा रहे हैं? 1/4 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का 1/4। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 250। तो 250 मीटर आपका आ गया विकर्ण का लंबाई। ठीक है, और अगर आप मेंसुरेशन पढ़े होंगे तो आपको डायगोनल का, विकर्ण का फॉर्मूला पता होगा। डायगोनल बराबर क्या होता है? √2 इंटू भुजा। ठीक है, विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। ठीक है, तो डायगोनल आपका कितना आया है? 250। और √2 इंटू भुजा, भुजा आप निकाल सकते हैं यहां से। तो साइड बराबर आपका कितना आ जाएगा? साइड बराबर आ जाएगा 250/√2। आप इसको प्रमेयीकरण कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा? 250 गुना √2 और नीचे आ जाएगा 2। आप इसको काट सकते हैं, 125। ठीक, ये आ गया आपका भुजा। ठीक है, वर्ग का भुजा आ गया। आपसे एरिया पूछ रहा है, तो सबको एरिया पता है वर्ग का क्या होता है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर सबको पता है क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर, तो आपका भुजा कितना है? 125√2। इसका वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 125 का स्क्वायर करेंगे 15625 और गुना 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 31250। ऑप्शन नंबर सी। आपको देखिए, आपको ये चीज आना चाहिए, 5 गुना 5 कितना होता है? 25। 25 गुना 5 कितना होता है? 125। ठीक, 125 गुना 5 कितना होता है? 625। 625 गुना 5 कितना होता है? 3125। ये सब आपको आना पड़ेगा। ठीक है, आप सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, एसएससी जीडी देने नहीं जा रहे। ठीक, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देखें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है। ठीक, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन शायद कट गया है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को भी लिखेंगे एक बार। ठीक है, हिंदी में दिख रहा है। तो आपसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर 60 माइनस सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस 3 साइन स्क्वायर 90। ये दिख रहा है। तो साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू आपको पता है √3/2, और इसको हम लोग स्क्वायर लगा देंगे तो 3/4 हो जाएगा। कॉस 30 आपको पता है √3/2, स्क्वायर लगा देंगे 3/4 हो जाएगा। माइनस √45 1/2 स्क्वायर करेंगे तो, और -3। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा?
यहाँ पर आ जाएगा -8/4 और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -2, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ये ठीक है इतना? ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। जो आसान है वो आसान है। ठीक है, तो अगर हम ज्यादा फास्ट हो रहे होंगे तो आप वीडियो को स्लो कर लेंगे या दोबारा देख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से बना सकते हैं। या तो आप वैल्यू पुट कर ले, या तो आप इसको द्विघात समीकरण से बना ले। तो हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम द्विघात समीकरण से आपको बता दे रहे हैं। तो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा को इधर ले आइए, -2 साइन थीटा और +1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं इसका, ठीक है, फैक्टराइजेशन, +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा -1। यहाँ भी साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा -1। ये ठीक है। तो आपको सबको दिख रहा है कि एक ही चीज कॉमन है, साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1। और 1 कब होता है, जब थीटा 90 होता है। यही मेन आपको यही जानना था कि थीटा क्या होगा। ठीक, अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है 1 प्लस कॉसेक थीटा और 1 माइनस कॉसेक कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉसेक 90 कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 90 कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 0। तो आपका 2/1 आंसर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, एक सेकंड, स्लाइड्स ऐड करने दीजिए। ये है आपका अगला क्वेश्चन। आपके सीट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही है। ठीक है, आपका जो 20 क्वेश्चन आया है, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा। अतुल borrows an amount of 12,000 and is ready to repay it by paying 4,800 at the first year। देखिए, आप 12,000 किसी से लिए हैं, ठीक है, तो किसी रेट पर लिए होंगे आप। ठीक है, मान लेते हैं R% रेट पर लिए, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा, 1 + R/100 लगेगा उस पर। ठीक है, 12,000 पर लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसको आप 4,800 रुपया दे दिए तो वो माइनस हो जाएगा उसमें। ठीक है, इतना पैसा आप दे दिए। ठीक है, 1 साल बाद आप इतना पैसा दे दिए। ठीक है, तो बचा, तो उस पर भी तो R% का ब्याज लगेगा, तो 1 + R/100 यहां भी लगेगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है। और दूसरे साल आप कितना चुका दिए, इतना 9240, और आपका किस्त कंप्लीट हो गया। तो ये चीज बहुत डीप स्टडी से आएगा आपको ये चीज समझ में। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो आपको दिख रहा होगा बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जा रहा है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कुछ। क्या मान रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं क्या, 1 + R/100 को हम x मान ले रहे हैं बाबू। ठीक है, तो हम इसको x मान रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 12,000x माइनस 4,800। ठीक, और बाहर भी है आपका x, और बराबर कितना है, 9240। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये द्विघात समीकरण बन रहा है। 12,000x² माइनस 4,800x माइनस 9240। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है उसको काटते जाइए, क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका द्विघात समीकरण बहुत लंबा चौड़ा बनेगा। ठीक है, तो जब आप इसको काट लेंगे, सबको काट लेंगे, तो आपका लास्ट में, जब आप सबको काट लेंगे तो आपका लास्ट में जो बचेगा, हम काट के रखे हैं इसको। ठीक है, ये आपका बचेगा 400x²। ठीक है, और कटेगा ही, एक सेकंड रबर को ले ले। जब इसको हम लोग काट लेंगे तो आपका बच जाएगा 100x²। ठीक है, -40x और -77 इज इक्वल टू 0। आप काटिएगा खुद से। ठीक है, मेरे भरोसे मत रहिएगा कैसे कटा, आप खुद से काटेंगे, खुद से बनाएंगे। आप
आपको मेनली हमको ये समझाना था, ये इक्वेशन, ये समीकरण, ये आप समझ गए, उसका कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। तो आपका आप देख रहे हैं यहाँ पर 7700 बन रहा है, ये दोनों का गुणनफल आपका 7700 बन रहा है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, ये हो गया आपका 100x², यहाँ पर आ जाएगा आपका 110x, यहाँ पर आ जाएगा आपका 70x, और यहाँ पर आ जाएगा -77 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं आपका x क्या आ जाएगा, आपका x आ जाएगा 11/10। ठीक है, आपका x आ जाएगा 11/10। आप उसको कैलकुलेट जरूर कीजिएगा, ठीक है, छापिएगा मत सिर्फ। x आ जाएगा आपका 11/10, लेकिन आप x माने किसको थे, आप x इसको माने थे 1 + r/100 को। ठीक, तो 11/10 बराबर 1 + r/100। ठीक है, तो 11/10 बराबर 100 + r/100। तो ये 0 से ये 0 कटा। ठीक है, तो 110 बराबर 100 + r, तो आपका r कितना आ गया बाबू, 10%। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीट। ठीक है, ये 86 नंबर। कैलकुलेशन भी है। पहली बात तो आप इक्वेशन लिखने में आपको टाइम लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप पहले से नहीं पढ़े हुए इस क्वेश्चन को तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का है, आप चाहेंगे तो ये बन गया होगा सभी से। 18 आदमी 14 दिन काम करके किसी काम को कंप्लीट करता है, तो यह आपका कुल कार्य हो गया, टोटल वर्क, कुल कार्य। ठीक है, एक लाइन और दिया हुआ है, 3 औरत 2 आदमी के बराबर काम करती है, तो 3 विमेन 2 मेन के बराबर काम करते हैं, तो औरत और आदमी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। तो आदमी का अनुपात 3 हो गया और औरत का अनुपात कितना हो गया, 2। तो इस आदमी के अनुपात को आप इसमें रख के, ऊपर वाले टोटल वर्क में रख के आप अपना टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो 18 तिया और गुना 14, तो 18 तिया आपका हो गया 54 और गुना 14, तो आपका कितना आ जाएगा, 14 चौके 56। ठीक, 5 आपका कैरी हो गया, 14 × 5 = 70 और 75, ये आपका कुल कार्य निकल गया 756। अब आगे क्या बोल रहा है, 5 आदमी और 6 औरत 4 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो हम 4 दिन का कहानी लिख लेते हैं, 4 दिन क्या क्या कौन कौन काम किया। 5 आदमी, तो 5 आदमी मतलब 5 × 3 और 6 औरत मतलब 6 × 2। ये अपना अपना कार्य क्षमता के साथ काम करेगा ना, इसलिए कार्य क्षमता को गुना कर दिए। और कितना दिन तक काम किया है लोग, 4 दिन तक। तो 5 × 3 = 15 और 12 × 27 चौके 108, मतलब 756 में से 108 काम हो चुका है बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर 16 में से 8 गया तो आपका 8 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ पर 6, 648 काम अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो काम बचा हुआ कितना है लिख लेते हैं हम लोग। काम बचा हुआ है 648। अब इस काम को करेगा कौन कौन, उसके लिए भी दिया हुआ है। 3 और आदमी आते हैं अगर ग्रुप में, तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो 3 और आदमी अगर आएंगे तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो 3 और आदमी को आने दीजिए, पहले कितने थे 5, अब आ गए 3, तो हो जाएंगे कितने 8। तो 8 तिया अपने कार्य क्षमता के साथ, और 6 औरत तो थी, उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो यहाँ पर आ गया 2। तो यहाँ पर आ गया आपका 648, और यहाँ कितना आ गया 24 और 12 36। तो जब आप इसको काटेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 18। लेकिन ध्यान रहे, आप जल्दबाजी में 18 नहीं मार्क करेंगे। आपसे पूछ रहा है कुल कार्य कितना दिन में कंप्लीट हुआ है। 18 दिन तो ये 4 लोग के आने के बाद ना हुआ, उसके पहले भी तो 4 दिन काम हो चुका है। तो आपका टोटल जो वर्क होगा वो कितना दिन में कंप्लीट होगा, टोटल वर्क कितना दिन में कंप्लीट होगा। तो 18 + 4 = 22 दिन में। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ज्योमेट्री का है। ठीक, ज्योमेट्री में इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से जा सकते हैं। हम एक मेथड बताएंगे और एक आपको हिंट कर देंगे, आप उससे घर में ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करेंगे। ठीक है,
तो हम इस पर, इसके सेकंड मेथड पर एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक सेकंड, क्या हो गया, एक सेकंड, एक सेकंड। पीपीटी हट गया लगता है, एक मिनट। पीपीटी हट गया है, वीडियो को इतना ही में रोकना पड़ेगा। ठीक है, पीपीटी हट गया है वहां से। ठीक है, तो एक और वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8-9 तक थे। ठीक है, पीपीटी अपलोड करना पड़ेगा, वो थोड़ा क्रैश कर गया वहां से, 20 पीपीटी था ना। ठीक है, तो जो लेवल रहता है क्वेश्चन का वो ऐसा ही रहता है। एक और वीडियो मैं डाल दूंगा रात तक। ठीक है, मैं अभी पीपीटी फिर अभी बनाऊंगा तो डाल दूंगा। तो जो इंफॉर्मेशन देना था वो ये था कि आपके जो एलिगेंट आईएएस एकेडमी है हजारीबाग में, उसमें आपका आप सैटरडे संडे दोनों को टेस्ट चलेगा। ठीक है, दोनों में आपका टेस्ट होगा, दोनों दिन टेस्ट होगा। और 1 अगस्त से आपका रेगुलर टेस्ट होगा 15 अगस्त तक रेगुलर। ठीक है, और आप डेली टेस्ट दें, आपका लेवल आप देख सकते हैं, आप खुद ज्यादा समझदार हैं, आप देखिएगा तो आपको लेवल ठीक लगेगा बाकी सब और जो टेस्ट होते हैं हजारीबाग में उससे। ठीक है, और जिन किन्हीं को भी बैचेस का जानकारी लेना है तो उनके लिए बता दें, ठीक, एलिगेंट में 4 जनरल कंपटीशन का बैच चल रहा है, जो कि एकदम बेसिक से एकदम हाई लेवल तक टोटल कंक्लूड होता है। ठीक, और एक चल रहा है जेपीएससी का बैच, और एक चल रहा है जेएसएससी का बैच, जो अभी स्टेनोग्राफर आशु लिपिक का बैच आया। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी, एक बार और अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आज लैपटॉप से मैं पहली बार बना रहा हूं, इसके पहले मोबाइल से बनाया था। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ेगा, और आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें और टेस्ट में जरूर प्रेजेंट रहें। ठीक है, चलिए, थैंक्स।